हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वीड्स पर। देखिए प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स के साथ कि कई बार स्टूडेंट्स वीड और उनके बॉटनिकल नेम तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर पहचानने की बात की जाए तो आइडेंटिफिकेशन में, स्पॉटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो उसी को लेकर आज हम वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के सामने कि बॉटनिकल नेम और कॉमन नेम के साथ साथ में आइडेंटिफिकेशन भी अच्छे से हो सके। तो कुछ मेजर वीड्स हैं जिनको हम दो पार्ट्स में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वीड इज, देखिए इसको स्नैक टेल कहते हैं, यानी कि हिंदी में लटजीरा कहते हैं, जिसको डेविल हॉर्स विप कहते हैं, यानी स्नैक टेल। क्योंकि ये लटजीरा जो है सांप की पूंछ की तरह होता है। जब ये आपको देखने को मिलेगा, ये मोस्टली एनुअल कह सकते हैं या बाइनियल भी होता है। और ये मोस्टली जो है आपको ऐसी जगह पर दिखेगा जहाँ पर, जैसे गांव में घूरा जहाँ पर पड़ा होता है या बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, ऐसी जगह देखने को मिलेगा। दूसरा एजीरेटम कोनिडाइट जो है गोट वीड है ना, ये स्ट्रेसी कुल का पौधा है। और ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो वीड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई वीड पूछा जाता है बॉटनिकल नेम और कॉमन नेम, तो गोट वीड का बॉटनिकल नेम पूछा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एजीरेटम कोनिजोइड्स। और ये स्टेरेसी कुल का पौधा है और इसकी ढेर सारी स्पीसीजेज हैं जिसके रंग बिरंगे फूल होते हैं, जो आप आसानी से देख सकते हैं। ये खासकर उन जगहों पर उगता है जैसे कहीं पर खेती हो रही हो, उसके बाद 2-3 साल खेती न हो, ऐसे खेतों पर, यानी पड़ती खेतों पर ये आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और मेड़ों पर भी ऐसे पौधे आप लोगों को आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और ये देखिए अगला है एजीरेटम हाउस्टोनियनम, है ना। इसका कॉमन नेम जो है वो फ्लोस फ्लावर होता है। ये भी स्ट्रेसी कुल का, यानी वही गोटवीड की ही एक स्पीसीज दूसरी है, जिसका फ्लावर हल्का सा पिंक होता है और ये एनुअल इरेक्ट प्लांट होता है। अगला है अल्टरनेंथेरा फिलोक्सिरोइड्स, है ना। तो ये एलिगेटर वीड के नाम से जाना जाता है। एलिगेटर वीड्स ये अमरंथस, यानी कि जो चौलाई जिस कुल का होता है उसी कुल का ये भी पौधा होता है। ये देखिए ये होता है, ये खाकी बीड्स है जो अमरंथेसी कुल का पौधा है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो ईंटों के खड़ंजे होते हैं, वृक्ष के वो वाले जिनकी दीवारें बनती हैं, ऐसे खड़ंजे ईंटों के जो होते हैं, और ख़ासकर उनमें लोग कम निकलते हैं, आवागमन कम होता है, ऐसे खड़ंजों के सांसों में आपको देखने को मिल जाएगा दो ईंटों के बीच। ये है, ये जस्ट लाइक बरसीम समझ लीजिए इसको। ये बरसीम की तरह दिखता है पौधा, जिसको स्वीट लेयर क्लोवर कहा जाता है, फेबेसी कुल का पौधा है ना। और इसके बाद अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट है अमरंथस स्पाइनोसस। ये चौलाई, एक तरीके की चौलाई है, स्पाइनी पिगवीट इसको कहते हैं, अमरंथेसी कुल का पौधा है। अमरंथस के बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसकी एक जो दूसरी वैरायटी है, जिसके बारे दूसरी स्पीसीज है जो अभी आएगी आगे इसी सीरीज में, वो हम आपको बताएंगे। ये एनुअल होते हैं, अमरंथस जो है एनुअल है। आपको देखिए ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट वीड है, जो ब्रॉड लीफ वीड है। सिलेंडर अमरंथस इसका देखिए इन्फ्लोरेसेंस सिलेंडर्स है। अमरंथस वायरिडिस इसका साइंटिफिक नेम है और इसको जंगली चौलाई के नाम से जाना जाता है, जो एक एनुअल हर्ब्स है। इसको आइडेंटिफाई आसानी से किया जा सकता है, इस रबी सीजन में आप इसको खेतों में आसानी से देख सकते हैं, है ना। और ये देखिए सबसे ज़्यादा गेहूं के खेत में उगने वाला बथुआ के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा खरपतवार कौन सा, कृष्णनील, जिसको एनाजियलिस सर्वेंसिस के नाम से जानते हैं, है ना। ये प्रीमोलिएसी कुल का पौधा है और ये एक एनुअल हो, छोटा छोटा पौधा आपको देखने को मिलेगा। वीट के फील्ड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसके बाद में आपको मस्टर्ड के फील्ड में भी देखने को मिल जाएगा। इसमें ब्लू कलर का फूल होता है। ये बहुत आसानी से आप लोग पहचान जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे पौधे में भी ब्लू कलर के फूल आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे, है ना। तो इसको कृष्णनील के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए सत्यानाशी की अगर हम बात कर लें तो ये सत्यानाशी, इसमें वाइट फ्लावर भी होते हैं और येलो फ्लावर, मोस्टली येलो फ्लावर होते हैं। ये जो है एक तरीके का नॉक्सियस बीट है, जिनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसको अगर कंट्रोल करना है तो इसमें जो सीडिंग होती है, मतलब जो सीड फॉर्मेशन होता है, उससे पहले इसको हटा देना चाहिए। ये ना आदमी के उपयोग में आता है, ना इसको जानवर खाते हैं, ना इसमें कीड़े लगते हैं। इस तरीके का खरपतवार है, पेपरवेसी कुल का पौधा। इसका कुल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम अर्जिमोन मैक्सिकाना है। ये मोस्टली रबी सीजन में उगने वाला खरपतवार है। ये उन रबी क्रॉप्स में ज़्यादा उगता है जो जिनमें डेंसिटी कम होती है। जैसे आपको ये वीट में देखने को नहीं मिलेगा, कहाँ देखने को मिल जाएगा, या आपको बरसीम में देखने को मिल सकता है। बरसीम के साथ साथ में आपको दूसरी फसलें जैसे कि चना के खेत में देखने को मिल सकता है। ये है एरोनोडोनेक्स, है ना। ये जायंट रीड इसको कहते हैं।
पोएसी कुल का पौधा है। ये ऐसा समझ लीजिए कि मिनिएचर प्लांट ऑफ बैम्बू है ना। ये एक एनुअल होता है, बैम्बू लाइक है। ये एनुअल भी होता है, पेरेनियल भी होता है ना। मोस्टली इसे पेरेनियल पाए जाते हैं और ये बैम्बू लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, मिनिएचर प्लांट ऑफ बैम्बू। ये है स्पोडिलस ट्यूनिफोलियस, यानी कि जंगली प्याज या प्याजी। ये मोस्टली कहाँ उगता है? ऐसी फसलें जो बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको हिंदी में कहीं बीरी होती, मतलब बहुत डेंसिटी उनकी नहीं होती है, और जहाँ पर पानी की कमी होती है ऐसे खेतों में ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे आपको चने के खेत में देखने को आसानी से मिल जाएंगे, और बलुई दोमट मिट्टी या बांगर क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, जो एक एनुअल पौधे होते हैं। लिलियेसी कुल में आता है, एजीरेटम कोनिफेरस। अगला एबेनिया लुडोविसियाना, वाइल्ड ओट। ये देखिए वीड मिमिक्री भी शो करता है, जो ओट के साथ सीड मिमिक्री शो करता है, और प्लांट जो है ये वीट के साथ भी मिमिक्री शो करेगा। ये कौन सी? वीट के साथ वेजिटेटिव मिमिक्री शो करेगा, ओट के साथ सैटेलाइट मिमिक्री शो करता है। इसको पोएसी कुल का पौधा होता है, जो एक एनुअल ग्रास है, और आपको आसानी से रबी सीजन में देखने को मिल जाएगा। वीट के प्लाट में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन पहचानने में सबसे ज़्यादा तभी आएगा जब इसकी फ्रूटिंग हो जाएगी, क्योंकि जब बाल दिखेगी तभी आप जान पाओगे कि ये वाइल्ड ओट है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको वीट के खेत में देखने को मिलेगा, और इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि मिमिक्री शो करता है। अगला है ब्लैंकेट ग्रास। ब्लैंकेट ग्रास ये मोस्टली जो है खरीफ सीजन में आपको देखने को मिलेगा। एक पेरिनियल पौधा है, जो पोएसी कुल का पौधा है ना। एक्जोनोपस कंप्रेसस इसका जो है साइंटिफिक नेम होता है। अगला है लाइफ प्लांट। ये प्लांट जो है इसका बाईफोटियम सेंसिटिवम इसका साइंटिफिक नेम होता है, और ये आपको ऐसे खेतों में देखने को मिलेगा जहाँ पर पहले खेती होती थी, अब 2-4 साल से नहीं हो रही है। ऐसे खेतों में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। अब ये देखिए पौधा, ये बोरेविया डिफ्यूज़ा। बोरेविया डिफ्यूज़ा जो है ये भी एक प्रकार का जो है ग्रास है, ग्रास कुल में आएगा, और ये रेयर देखने को मिलेगा। खासकर ये रबी सीजन का ही प्लांट है, जो रबी सीजन की क्रॉप में दिखेगा, लेकिन बहुत रेयर देखने को मिलता है। ये देखिए, इसको गांव की भाषा में अकौड़ा कहते हैं। इसका कॉमन नेम सैलो वर्ट यानी अकौड़ा भी इसको कह सकते हैं, कैलोट्रापिस प्रोसेरा इसका साइंटिफिक नेम होता है। और इसमें पिंक कलर के और वाइट कलर के फ्लावर होते हैं। ये पेरेनियल है और एवरग्रीन प्लांट है, यानी कि इसमें हमेशा इसमें लगभग हमेशा क्या होता है कि पत्तियां रहती हैं, और हमेशा इसमें फ्लावर भी देखने को आसानी से मिल जाते हैं। और ये भी कल्टीवेटेड लैंड में, ऐसा नहीं किसी फसल में खड़े मिले, ये हमेशा वेस्ट लैंड में देखने को मिलेगा। ये कैनेबिस सटाइवा, गांजा, कई लोग फूंकते होंगे तो उनको अच्छे से पता होगा, है ना। कैनेबिसी कुल का ये पौधा है, कैनेबिस सटाइवा इसका साइंटिफिक नेम है। और ये जो है आपको, अगर रबी सीजन की बात करें तो वैसे तो ये पेरेनियल होता है, लेकिन इसमें एनुअल लिखा है, लेकिन वैसे पेरेनियल पौधा रबी सीजन में ये आपको सबसे ज़्यादा जो बांगर क्षेत्र है, बलुई दोमट मिट्टी है, उसमें भी खासकर अगर आलू की फसल लगाई गई तो सबसे ज़्यादा इसको ये देखने को मिलेगा। नहीं तो वेस्ट लैंड में, मेढ़ों पर और रोड के किनारे ये बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। और ये पेरेनियल प्लांट है, जिसकी लंबाई 4 से 5 मीटर तक हो सकती है, और ब्रॉड लीफ है। इसकी सबसे बढ़िया उपाय है कि इसको काट के नष्ट कर दिया जाए। ये देखिए केसिया एबोसस, ये पिग्स सेना इसको जो है कॉमन नेम है, जो फेबेसी कुल का पौधा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी रेयर ये देखने को मिल जाता है खेतों में। अब देखिए, ये मूंगफली जैसा पौधा दिखता है, लेकिन मूंगफली नहीं होता। मूंगफली की पत्ती जो है, मूंगफली की पौधी पत्ती कैसी होगी? वो डार्क ग्रीन होती है, इसकी लाइट ग्रीन होती है। ये भी फेबेसी लेग्यूमिनेसी कुल का ही पौधा है। केसिया तोरा इसका साइंटिफिक नेम है। येलो कलर का इसमें फूल देखने को मिलेगा, और एक एनुअल हर्ब है, जो कि आपको वेस्ट लैंड में या मेढ़ों के किनारे देखने को मिलेगा। जहाँ पर्याप्त नमी होती है वहाँ पर ये पौधे आसानी से देखने को मिलेंगे। अगला है टिनी पिकलवेयर, यानी कैथेरेमस पिस्टुलस, है ना। इसका जो है एपोसाइनेसी कुल का पौधा है। ये आपको मेढ़ों पर, रबी सीजन क्रॉप्स जो हैं उनकी मेढ़ों पर देखने को आसानी से ये मिल जाएगा। ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। सेंट्रोसेमा पेवुसेंस, है ना, बटरफ्लाई पी, ये मटर की तरह इसमें जो है फ्लावर देखने को मिलते हैं, और उसी कुल का पौधा भी, यानी लेग्यूमिनेसी कुल का ही पौधा है। ये मटर एक तरह फ्लावर इसमें देखने को मिलेंगे। मटर के खेत में इवन ये बहुत कम होता है। ये देखिए चिनोपोडियम, इसका जिसका साइंटिफिक नेम जिसको ना आता हो, या फिर जो इसको ना पहचानता हो, ऐसे बच्चों को पढ़ाई तत्काल प्रभाव से छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन पौधा है। चिनोपोडियम एल्बम चिनोपोडियसी कुल का पौधा, इसके
पत्ती में बहुत ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है। ये एक एनुअल प्लांट है जो गेहूं के खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के रूप में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खरपतवार है। और जैसे गेहूं का मामा सकरी पत्ती में सबसे ज़्यादा, इसी तरीके चौड़ी पत्ती में ये बथुआ सबसे ज़्यादा होता है। इसकी ढेर सारी स्पीसीज होती हैं। जैसे एक देखो चिनोपोडियम मुराली है, इसकी पत्ती थोड़ा सा चौड़ी होती है। और चिनोपोडियम एल्बम की सकरी पत्ती होती है, और चिनोपोडियम एल्बम की लाइट ग्रीन होती है, और चिनोपोडियम मुराली की डार्क ग्रीन होती है ना। और दोनों एनुअल ही होते हैं, लेकिन चिनोपोडियम एल्बम की पत्ती खाई जा सकती है, ये नहीं खाई जा सकती है। अगली कड़ी में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।